लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर हमने देखा पिछले कुछ महीने अगर हम देखें पिछले साल के, तो कोई खास कहते हैं इसको सेफ एसेट माना जाता है, जो अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है, लेकिन कोई खास फायदा हमें होता हुआ नहीं दिखाई दिया, जबकि रुपए की इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हम देख रहे हैं बढ़ रही है, जो अगेन हमारे लिए चिंता की बात हो सकती है अगर कमज़ोरी लगातार बढ़ती रही। तो क्योंकि आपने फिक्स इनकम का जिक्र किया, आपने कहा कि इक्विटी में अपनी एसआईपी कैंसिल मत कीजिए, बढ़ानी नहीं है तो बढ़ाइए भी मत, लेकिन फिक्स इनकम में पैसे लगाइए। सोने में क्या एलोकेशन बढ़ाना चाहिए? एक इक्विटी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपको गोल्ड में हमेशा एक्सपोजर रखना चाहिए, क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है, आपको वो इंस्टेंट एडवांटेज देता है कैश का। और सोना अगर आप देखिए, गोल्ड प्राइसेस ने कोई पैराबोलिक मूव नहीं देखा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो हर साल सोना मेरे हिसाब से अब धीरे धीरे अब एक मीन रिवर्जन भी कर चुका है। तो गोल्ड में हमें लग रहा था कि इन्फ्लेशन आएगी तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि गोल्ड को लेकर के लोगों का मानना है कि भाई गोल्ड में लेकर के क्या हम एक हेज कर रहे हैं या फिर हम प्रोडक्टिव एसेट पे बेट कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है गोल्ड की वो जो डेफिनेशन होती थी कि भाई आप एक इन्फ्लेशन के हेज में जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो चेंज हो रही है। अच्छा, तो गोल्ड एक इंडियंस को गोल्ड से प्रेम है, हम सबके घर में हमने गोल्ड में इन्वेस्ट करा है। तो रादर देन बाइंग अ गोल्ड इन द बुलियन मार्केट और रादर देन बाइंग अ गोल्ड ईटीएफ, मेरे हिसाब से गोल्ड बॉन्ड्स में जाना चाहिए। गोल्ड बॉन्ड्स में आपको एक कूपन भी मिलता है और आपको अपसाइड भी मिलती है। तो मेरे हिसाब से बाइंग इनटू गोल्ड बॉन्ड्स इज अ बेटर आइडिया इफ यू वांट टू डाइवर्सिफाई। हाँ बिल्कुल, डाइवर्सिफिकेशन में अगर हम बात करें तो एक तरफ हम देख रहे हैं ब्याज दरें बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो लोन की डिमांड है निकुंज, उसमें भी हम इजाफा होता हुआ देख रहे हैं। तो क्या लोगों के पास वाकई पैसे हैं? इतनी जो लोन डिमांड के आंकड़े हम आते हुए देख रहे हैं, जो बढ़त की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या ये सस्टेन करेंगे? ये कौन सी लोन डिमांड की बात कर रहे हैं? हाउस लोन की बात होगी, पर्सनल लोन की बात हो गई, कंजम्पशन के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ, बिकॉज यहाँ पर हम डिमांड में फिलहाल कोई स्लो डाउन आता हुआ नहीं देख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि पिछले साल की छमाही में टुवर्ड्स द एंड कमी आती हुई देखी गई है, लेकिन वो ट्रेंड अगर हम रियल एस्टेट के दिग्गजों से बात करें तो उसमें ट्रेंड में कोई नरमी नहीं आ रही है। तो इसके पीछे क्या पता जी? थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है। रूरल इंडिया में देखे, टू व्हीलर्स के आंकड़े देखे, लो कॉस्ट हाउसिंग के आंकड़े देखे, HFCs के आंकड़े देखे, तो रूरल स्लो डाउन है। फिर मिडिल लेवल पर आएंगे, जो अर्बन मिडिल क्लास जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे भी इन्फ्लेशन की मार दिख रही है, स्लो डाउन ज़रूर आ रहा है। फिर हम ऊपर जाते हैं अपर मिडिल क्लास या फिर अल्ट्रा लग्जरी, वहाँ पर स्लो डाउन एकदम भी नहीं है। अच्छा, जो कोविड के बाद द रिच हैव बिकम रिचर एंड पुअर अनफॉर्चुनेटली हैव स्ट्रगल्ड, ये हकीकत है। आप इसको कड़े असत्य बोल सकते हैं या फिर आप इसको हार्ड फैक्ट्स बोल सकते हैं, मगर ये हकीकत है। अनफॉर्चुनेटली हर बड़े चेंज के बाद हमने देखा है कि ऐसा डिवीजन होता है। अच्छा। तो अगर आप देखें तो अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग, गाड़ियाँ, होटल, ट्रैवल, उसमें कुछ कटौती नहीं हुई है। बिल्कुल। रूरल इंडिया में स्ट्रेस है, इन्फ्लेशन, एग्रीरियन इनकम, और भगवान ना करे इस साल अगर पुअर मानसून रहा तो उसकी वजह से इशू है। जो इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न है वह मेरे हिसाब से अर्बन मिडिल क्लास इस समय ड्राइव कर रहा है। मगर वो कितने समय तक ड्राइव कर पाएगा, वो एक बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जैसा मैंने आपको बोला ना कि इस समय एक मार्केट में अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखूं तो एंटिसिपेटेड ग्रोथ वर्सेस करंट वैल्यूएशन के अंदर कोई ये नहीं बोल सकता है कि हम बहुत सस्ते हैं या बहुत ग्रोथ जाता है। देखिए मार्केट ऊपर कब जाएगा? जब मार्केट सस्ता हो जाता है, जो कोविड में हुआ, या फिर मार्केट के अंदर हाइपर ग्रोथ आती है। कोविड के बाद दोनों चीज़ें हुई। कोविड मार्केट के बाद सस्ता हो गया वैल्यूएशन वाइज और ग्रोथ हाइपर हो गई, तो इतना गैप हो गया, तो ऊपर मार्केट बक करा। अभी मार्केट जो आपका है यहाँ पर है, वैल्यूएशंस हैं और ग्रोथ आपकी यहाँ जो थी नीचे आ रही है। तो मार्केट में या तो मार्केट नीचे आएगा या फिर ग्रोथ दोबारा आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ग्रोथ आए। तो जब ग्रोथ दोबारा आएगी, जो 2 क्वार्टर हो सकता है, 3 क्वार्टर हो सकता है, तो उस समय मार्केट को थोड़ा सुस्ती मिजाज में रहना पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि एक लंबी छुट्टी, आई थिंक जो बुल्स हैं हमारे वो एक लंबी छुट्टी पे गए हैं, पर वो परमानेंट छुट्टी नहीं है। वापस आएंगे, थोड़ी लंबी छुट्टी हो गई। तो अब जो बुल्स चले गए छुट्टी पर और किसी को अगर बाजार में निवेश करना हो, प्रवेश करना हो पहली बार ही, तो किस तरह फिल्टर आउट करे, कंपनियों का चुनाव कैसे करे? और अगर यही सवाल मैं म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिहाज से समझना चाहूँ जिसको कोई म्यूचुअल फंड खरीदना हो, तो वो क्राइटेरिया क्या होगा, चेकलिस्ट क्या होगी? मेरा हमेशा मानना है दैट आप का जो फर्स्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का अनुभव है, वो हमेशा एक इंडेक्स फंड से होना चाहिए। अच्छा, हालांकि मतलब सीधे मार्केट में आप एंटर ही ना करें। जी हाँ, अगर आप पहली बार आ रहे हैं
तो जैसे आप गाड़ी सीखते हैं तो पहले आपको लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ता है। हाँ। लर्निंग लाइसेंस के बाद आपके साथ एक कोच होता है, फिर आपको एक फुल लाइसेंस मिलता है, उसके बाद आप आते हैं। और जब आप पहली बार जाते हैं तो आपके घर वाले कोई बुजुर्ग हमेशा साथ में रहते हैं। तो जैसे आपने ड्राइविंग सीखी है वैसे इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ती है। आप अगर डे वन में आकर के एफ में अगर ट्रेड करेंगे और पैसा लूज़ करेंगे तो आपको लगेगा भाई इक्विटी मार्केट तो स्कैम है। ऐसा नहीं है, हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं है। आप अगर मार्केट को जुए का अड्डा समझ कर आएंगे और ट्रेडिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपको फिर उस आपकी क्षमता जो होगी, आपका बिलीव जो है वह ख़राब हो जाएगा। और इमेजिन करिए अगर आप 20-21 साल में हैं, 25 साल के हैं, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अगर आपने ट्रेडिंग लॉस कर दिया तो अब इक्विटी में दोबारा नहीं आएंगे। बिल्कुल। और आप एक अपनी जो परमानेंट वेल्थ की कंपाउंडिंग स्टोरी है उसको आप मिस कर रहे मिस कर हैं। जाएंगे। तो आपको फर्स्ट स्टेप बेबी स्टेप लेना चाहिए। एक लर्निंग लाइसेंस हम बोलते हैं ना, एल का बोर्ड जो गाड़ियों पे लगा रहता है वह लेना चाहिए। वो होता है इंडेक्स फंड, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, क्लासिक, लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले उससे मेरे हिसाब से आपको इक्विटी का अपना पहला एक्सपीरियंस लेना चाहिए। विमेंस डे आ रहा है, ऐसे में मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके घर की महिलाओं को आप कैसे सशक्त कर रहे हैं? हमें तो आप करते ही मेरी रहते सुनती हैं। नहीं है वो, घर की मुर्गी दाल बराबर। हकीकत है ये।